भाई करेक्टर बिल्ड कर दिए हैं। हर करेक्टर इस एपिसोड में मिस्टीरियस और अब हेल्पलेस सा लग रहा। अब कहानी अब पहले था ना एपिसोड 3 और 4 के बाद थोड़ा प्रेडिक्शन हो रही थी कि 5 में क्या हो सकता है। 5वां देख के बताओ कि 6 में क्या हो सकता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो दुनिया भर का 5वां एपिसोड भैया आ चुका है और आज ये एपिसोड हमारे साथ पूरा बैठ के देखना है। और जो एपिसोड 4 में और उसके टीजर तक जो मेरे को पता है ऐसा है कि एडम फैमिली ने बाबा जी को लड़की दे दी है। उन बाबा जी को जिनको वो दिल से राह नहीं देता, उनको एडम फैमिली को लड़की देनी पड़ गई क्योंकि लड़का लेना था वापस। और जो टीजर में दिखाया गया था लड़का तो मिला नहीं। जो फुकरान के पिताजी हैं और थे उन्होंने चला दिया रॉकेट लॉन्चर, तो दोनों के चिराग बुझ गए। बाबा जी का लड़का बेचारा वो सही एक ही बंदा लगा था मेरे को, सही वही लड़का पूरी उसमें, वो थोड़ा मक्कार में कम था, वो भी चले गए जैसे टीजर में दिखाया गया था। और जो उनका एडम फैमिली का लड़का है वो भी चला गया भैया, वो भी निकल लिए और वो भी निकल लिए। वो बेचारी छोटी सी लड़की जिसने एपिसोड 4 में मेरे को उसकी सबसे अच्छी एक्टिंग लगी थी, उसने क्या एक्टिंग में दम है। और अब मेरे को लगता है कि जितना उसके साथ राइटर ने अन्याय कर दिया है ना एपिसोड में, इस ड्रामे में, अगर वो लड़की बेचारी, मतलब बेचारी वैसे कह रहा हूँ कि अगर वो लड़की मार्केट में भी जाती होगी तो उसको सारे देखते होंगे, अरे यार तेरे साथ बहुत माड़ा हुआ छोटे बच्चे, तेरे पल्ले ना बाबा मारता। और चलो यार, और उधर से बाबा जी क्या कोई लड़का नहीं बचा, कल्ली रह गई रमशा खां, रमशा रह गई कल्ली। चलो भाई चलो। और साथ साथ मैं शायद ये रिएक्शन जाएगा, मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक चलेगा, पर अगर अमीर भाई की दुआ रही तो शायद ये चलेगा। और साथ साथ आपने, अगर आपको अच्छा ड्रामा देखना है तो ग्रीन एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुनिया भर का एंजॉय लीजिए। और जो पिछले 4 एपिसोड हो चुके हैं वो मेरे रिएक्शन के थ्रू देख लीजिएगा। अगर मेरे रिएक्शन के थ्रू नहीं देखना है तो फिर दोबारा मेरे रिएक्शन के थ्रू देख लीजिएगा, पर 5वां मेरे साथ देखना है क्योंकि मैं हूं ना भाई, टेंशन को ना, ड्रामा देखना अपना पूरा मिलजुल के देखना, ड्रामा ही तो है भैया, एंजॉय करते। 5 रिएक्शन मेरे, 5 एपिसोड मेरे साथ, पर ग्रीन एंटरटेनमेंट का पहले देख लेना। मेरे साथ तो ऐसा है कि भैया मैं तो घुस जाता हूं तो फन भी होता है, बात भी करते हैं। और कहते हैं अगर ठाकुर को बुरा लग गया तो ठाकुर रो देता है, अगर ठाकुर रोए तो ठाकुर कभी कभी उल्टा टीका लगा देगा बिना सलान के, बिना एंटीबायोटिक के, फिर आप बोलोगे भाई तबीयत सही नहीं हो रही। चलो मजाक कर रहा हूं यार। चलो यार करते हैं स्टार्ट दुनिया भर का 5वां जो है एपिसोड। अमिताभ बच्चन हाय। और जरूर आप भाई रुक जाओ, स्किप ना करा करो यार, आगे जाके क्या देखते, पीछे स्टार्ट से देखो एंड तक देखो, पूरा मजे लो, एंजॉय करो। और देखो वैसे भी देखने आपने कल बैठ के मेरे साथ बैठ के देख लो, पर दुनिया भर का जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने किया है, उन्होंने अच्छी प्रोडक्शन है, खुल के अच्छे एक्टर हैं, अच्छी कास्टिंग है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। और स्पेशली सारे जो बड़े बड़े महानुभाव हैं उस दुनियापुर में, उन्हें सारों ने बहुत ही दमदार एक्टिंग की है मेरे हिसाब से। और मेरे को, मैं सबसे टॉप पे रैंक करता हूँ 4 एपिसोडों के बेस के ऊपर, क्योंकि जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो तो हैं ही हैं, पर जो न्यू कमर्स में है वो छोटी सी लड़की जो सिस्टर है, जो एडम फैमिली की लड़की है, उस लड़की की एक्टिंग में बाबा दम है। शी विल गो अप, आई होप सो, शी विल गो मोर इन हर लाइफ इन करियर्स ऑफ एक्टिंग। चलो यार स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। और आज मेलबर्न में बहुत ज्यादा गर्मी, तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो नहा के बैठ जाओ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 आ गए जी नवान साहब। क्या बात है, पुलिसा पै गई जे। हाँ इसके ऊपर चला था ना। अच्छा वो आ रहा, उसको खबर मिली। अभी अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वाकया कैसे पेश आया। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई भारी एक्सप्लोजिव या रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है। मतलब के कोशिश करो रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए। सर नवाब औरंगजेब आ रहा है सर। रुको, क्या बात आगे है। जा सकता हूं। क्राइम सीन। ओ पुलिसा लुक कुटता जे। मामा कुटता, क्या इज्जत है भाई पुलिस वालों। हाँ साहब क्या हुआ यहाँ सब? लॉन्चर मारा जी किसी ने, अब कोई भी जिंदा नहीं बचा सर। ओके हाँ सर, मैंने आपको कहा था ना कि भरोसा करने वाली नस्ल नहीं है, सब नवाब का करा था। नवाब फरहाद मारा जा चुका है सर। चलो जी।
सोच रहे होंगे कि भाई मैंने लड़की भी दे दी, लड़का भी नहीं बचा, तो बचा क्या मेरे पास? लाश कहाँ है उसकी? पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। इमेजिन करो ऐसे फादर को जब ये खबर मिलती है कि उसका लड़का मर चुका है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। चलो और तेनों मार खाने रखे जाऊं पासे तो पुलिस भी बर्दी पाई। बेचारा ऑनेस्ट पुलिस वाला ना, फ्रस्ट्रेशन में है। He's in shock. जा अपनी लड़की तो ले आ जाके। वो डेड बॉडी गया। देखिए किसी इंसान किसी के भी घर का मरे दुख तो होता है भाई। उसकी मदर, let's see the wife, sorry. किसके मैयत है? Okay, mother coming. और इसकी माँ का, अय्या, इसकी बेचारी माँ का दिल कितना फटेगा भाई। बेचारी दादी, ये एक सारा चावल चाचा इधे पड़े पाए ने। कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद, हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अपनी शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। इस बेचारी के कितने दुख है रे भाई। राइटर तू चंगा नहीं कर रहा परे। बाबा जी का लिखा है। आपके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल होगा ना? और बेटा दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक मैं ही बच्ची हूं, मगर अफसोस मैं बेटी हूं कि किसी काम की नहीं। भाई बेटियां, बेटा था वो मेरा।
चाहते तो वो बच जाते, चला जाता आदम का बेटा आदम के साथ। अगर आपको अपनी मकारियों से फुर्सत ही कहां थी, दरिंदे से भी पत्थर है यहाँ। मेरा बस चले तुम्हें। कोई भी बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। यस ट्रू। मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सब। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। बाबा नहीं मुड़दा, उसके पास बचा ही क्या है खोने को। सारे लड़के तो चले गए उसके। वो किसके लिए मतलब बना के रखेगा? लड़की है पर शी इज नॉट इंटरेस्टेड। नाइस शॉट। वो फ्रेम से सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुमने बताया मैं आया हूँ। जी साहब, इस वक्त मीटिंग में बहरहाल मैं आपके पर्चे रखा है उनके सामने। अब आइए साहब, बुला रहे। क्या डिस्कशन है? कम इन सर। सर। आओ मीर हसन, आओ बैठो। मीर हसन, कैसा जा रहा है तुम्हारा दुनियापुर? बेचारा मार खा हंस रहा रहे है। हैं। तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे टफ से टफ इलाका थे। सर बिल्कुल मैंने कहा था, मगर दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। पुलिस स्टेट की कोई रिट नहीं है, माफिया डॉन्स गैंग वॉर्स हैं, और हम की एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे सब लोग बिक चुके हैं। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूं तो मेरा ही हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं। डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता नहीं पावर शिफ्ट हमने करवाया? हमने? यस, हमने। लेकिन नया? क्यों सर? देखो मीर हसन, तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होता। हम कितनों को मारेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार। Somehow it's right. हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों पर रिटेलिएट करे, उन पर अटैक करे। लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया, हमने ऐसा सोचा नहीं था। देखो मीर हसन, इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल पोजीशन है, आइडियल सिचुएशन है। नायाब की डेथ हो चुकी है, फरहाद की डेथ हो चुकी है, उसका एक ही बेटा बाकी बचा है। दुनियापुर पर उसका कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। उत्तरी राइट सर। स्टेट की रेट राइट सर। तक फोर्स तुम तक पहुंच जाएगी। एंड आई वांट नौरोज आदम टू बी अरेस्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? यस सर। क्या गेम है सर। सर? ऐसे सितारे नहीं लगते भैया कंधे पे। चलो इसके ऊपर भी कैमरा है, इसके ऊपर ज्यादा कैमरा है ही नहीं पूरे 4 एपिसोड में। इसका कनाडा जाना कैंसिल। अब ये भी गुंडी बनेगी।
कैसी हो ना बीबी? ये फरहाद भाई का सामान है, जमीर ने दिया था। ये भी अच्छी एक्ट्रेस है। नाइस कि भाई ने अपनी बहन के लिए कुछ, चलो पता नहीं क्या बोल सकता है, नाइस भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उसको क्या पता। He loves her, his sister. डायरी भी है। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। हाँ बेटा, दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए हो। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। गोइंग अगेन स्टोरी में नया ट्विस्ट। क्या एक्टिंग करी यार बंदे को, एक फेस एक्सप्रेशन देना साथ साथ बिना डायलॉग बोले। नवाब साहब, आपके बेटे की मौत का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मालिक की रजा है। पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। देखिए नवाब साहब, मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। पुलिस ने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है, आई होप के आपके आदमी मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे। हमारा ताउन तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिएगा। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। मसीहा माने या देवता, ये तो आपको मालूम ही है ना नवाब साहब कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब बुत टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बाबा थोड़ा नरम पै गया जी। ऑफ कोर्स लड़के की मौत के बाद तो बेचारी फील बैड फॉर हर। तो अभी भी सदमे में ना पापा ना करना। तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं। आज के दौर की लड़कियां नवाब साहब, इनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। छोटे घर की लड़की है ना।
नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है ये तो तुम ही सिखाओगी ना उसको, हाँ? जी नवाब साहब। शुक्र है साला कोई है बाबा उठा नालों कुड़ी हेलो। कर दे। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। इतनी देर लगा दी तुमने जमीर? आप जानते तो हैं नवाब साहब, बेटी का इलाज चल रहा था शहर में। अब कैसी है? आपकी दुआ है। वो बैठक में व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे। तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। जी बेहतर। तो मैं कह रहा था तुम्हें इसको थोड़े आदाब सिखाओ। आदाब। जी नवाब साहब। शाबाश शाबाश। बाबा जी की एक्टिंग बहुत ही मस्त है। तू मरे कसम खानी है जनानी है। ड्रामेबाजियां खत्म करो आप। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। बेचारी। ओ लाला, सब ठीक है? आपकी बादशाही है मालिक, बड़े दिनों बाद आपका दीदार हुआ। मैं तो यहीं हवेली में था, लेकिन आप सब लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिया था। व्यापारी आदमी है मालिक, जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा मिलता है उसी रास्ते पर चल देते हैं। आप तो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद करता हूँ माफ़ कर देंगे। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। तुम्हारे भाई की दुकान पर फायरिंग से शुरू हुआ था और आखिर में मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठा। हुजूर, इसी फायरिंग में मेरे भी बड़े भाई का इंतकाल हुआ। हम सब की आपसे एक इल्तिजा है, फरहाद भाई तो रहे नहीं। जितनी जल्दी हालात आपके हाथ में आए हैं उतनी ही तेज़ी से बिगड़ रहे। आपसे गुजारिश है कि ज़रा निगाह रखिए। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद आदमों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बुरा मत मानिए मालिक, मगर मैं आदमों की बात नहीं कर रहा। आप खुद हवेली से बाहर जाते नहीं, आपके आदमी आपको जो तस्वीर दिखाते हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है। ओके। बेहतर है कि हालात काबू में लाइए। हम अपना हिस्सा वक्त पर आपको पहुंचा देंगे। अब इजाज़त दीजिए। बाबा जी का दिमाग खड़ गया, तो साले मेरे ही बंदे चोटे हैं। अकबर की तरह जाओ बाबा जी, अकबर बन जाओ, जाके मार्केट में जाके देखो। आ गया बेचारा बंदा। हुण सुने तू ताने सुन अपनी घर वाली ते, हुण तू डिजर्व भी करदा भाई। तू कुड़ी दी मासूम, उसका क्या कसूर था? मदर का पूरा हक है बोलने का। बोलो माता जी। संभालो खुद को, जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता था। यस। आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी बेटी इसी घर में होती। बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। नहीं, आपको आपके बच्चे नहीं प्यारे। अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते ना तो आप उन्हें यूं इस्तेमाल ना करते। निम्रा ने जो किया है उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था मैं? कौन था फुरकान? नौकर का बेटा? और आप कौन हैं? आप क्या नवाबों के नौकर थे।
जिस नवाब और उसके तरीकों पर आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन आप भी उसी की तरह हो गए। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है, और आप इसके जल्लाद। इस फांसी घाट पर ना आपने खुद लटकाया है अपनी औलादों को, लेकिन इस खून की प्यास कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी नहीं। माँ का कलेजा है वो तो अभी फट रहा है, उसको कैसे संभाले। मैं बहुत एग्री हूँ उसके कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो उसकी स्टेटमेंट जो उसने बोला है उसकी मदद बहुत हद तक ये भी कुड़ी भी सही नहीं है पाई। बहुत दिन हो गए हैं शामिर, साहिब को तुम्हारी जरूरत है। दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथों से निकला जा रहा है। अपने आदमी एक एक करके उनको छोड़ के जा चुके हैं। ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। मरने के लिए कौन कहता है? जिंदा रहना है तुम्हें। अगर आज नायाब जिंदा होता तो नवाब कब का मर चुका होता। लेकिन नवाब जिंदा है और भाई मर चुके हैं। आप बड़ी है इस घर की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। आप ही बताएं, और कितनी जाने जाएंगे, कितने लोग मरेंगे। अब बस भी तो हो जाना चाहिए ना। समझाएं आप सबको। अगर तुम कहते हो तो मैं नौरोज से कहती हूँ कि बचा कुछ हथियार डालकर सुलह कर ले। पर अगर हमने बस कर दी तो क्या वो भी बस कर देंगे? दादी के पास पॉइंट है, पर दादी जी पुलसा पैरियां तुम नवाब को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नीच है वो। सही है वो नीच बंदा। अभी तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने का सोच रहा है। थोड़े दिनों की बात है, उसके आदमी इस घर की औरतों और मर्दों को घसीट कर बाहर निकाल कर ले जाएंगे। तुम सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? भाई तेरी बहन भी उधर है, ले आ उसको जाके, बाकी उसके बाद चला जा। कुटो ताश तू साले बह के। इंडिया पुलिस भी सेम ही है सारी पुलिस तो सब ने कुटो ताश आ गया जे पै गया पुलिसा जो मामे आ गए। 2 6 फोर्स से भरे ट्रक आ रहे हैं। जल्दी बैठो जल्दी। सर पैसे तो पहुंचा दी थे हेडक्वार्टर। और सब नीचे वाले हरामखोर खा गए होंगे, ऊपर तक पहुंचे होते तो यहाँ क्यों आते ये? कपटी सा पुलिस वाला है वो ढोलकी है, इधर भी बजता उधर भी बजता। उसको साले को
उसको वुडलैंड के जूते बना दिया अगले वाले को। बाहर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है सर? तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो खुद पुलिस वाले हो। सर मगर मैंने इससे पहले दुनिया भर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। हालात भी ठीक है मगर इतनी पुलिस क्यों आई है सर? तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि सर आप अभी नहीं समझेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, है ना? वो तो कहता हूँ सर, मगर अभी इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पुराने हालात में समझ नहीं सका इसलिए हालात को बदल रहा हूँ, और नए हालात तुम सब अभी नहीं समझोगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। जाकर हालात साफ करो, तुम्हारा पुराना मालिक आने वाला है। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नौरोज आदम एक जख्मी शेर है, पलट कर वार करेगा तो आपसे मरता। बकवास बंद करो, मैंने ऐसे कई शेरों को कुत्ता बनते देखा है। जाग गया जे पुलिस वाला भी। सही है भाई, अनुशासन लाओ साम्राज्य में। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला। तेनों कैंटू समझ आना साला तेरे से पे। ऐसा लगता है कि ये सारे मोहरे खुद ही चाल चल रहे हैं, कोई किसी के काबू में ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, नायाब भाई आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन जो नवाब है ना, इसे देखकर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठती है। साहिब से 1000 इख्तिलाफ, मगर नवाब को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अगर नायाब भाई को नवाब ने मरवाया होता तो साथ अपने बेटे को क्यों मरवाता? ये नवाब का काम नहीं, ये कोई और है जो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शमशेर चाचा? कर सकता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि साहब के बेटे को अपने बलबूते पे मरवा दे। पुलिस वाले नाल ने भी आप शमीर से बात कीजिए ना, अभी दादी ने भी उसको समझाया है और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो सब संभाल लेगा। दुनियापुर को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं है, हालात काबू से बाहर। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि दुनियापुर की डोर किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, और अगर शामिर ने साहिब की जगह ले ली तो सब कुछ आपके हाथ में तो होगा। मैं मौका देख के शामिर से बात करूंगा, मगर याद रखना कि इस दफा मैं अपने सर पे एक और साहिब मुसल्लत नहीं करने दूंगा। चाचे ने भतीजा मराता, चाचे दी कुड़ी लगी पे टशन है। भजो तिनका तिनका करके सब बिखरा है अम्मा। नायाब चला गया, मेरे अपने लोग चले गए, ताकत चले गए। थोड़ा ही वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से जलाद समझने लगे हैं। जब इंसान कमज़ोर होने लगता है तो उसके सारे ऐब नजर आने लग जाते हैं। ये तो वक्त का धारा है बेटा, गुजर जाएगा। थक गया हूं मैं, मेरे सारे फैसले गलत साबित हुए। मेरी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। जब हम यहाँ आए थे तन पर 2 कपड़े और माथे पर रुस्वाई का टीका लेकर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इज्जत बनाई, मकाम बनाया। जिसने हमें रुस्वा किया उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मगर आज फिर उसी जगह पर खड़े हैं जहां से शुरू किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मेरे में अब इतनी सकत नहीं रही।
माता जी दियो हौसला मुंडे नो। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है, तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और वो जानता है कि मेरे बच्चे कभी भी कहीं से भी फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नाइस लाइंस। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे मेरी दुआ है तुम्हें, सब कुछ फिर से तुम्हारा होगा। किस किस्म की माँ है आप? और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे और कितनी बेटियां पेश करेंगी आप? आपके सीने में क्या माँ का दिल नहीं है? अंदर जाओ बख्तावर। नहीं जाऊंगी, आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। बख्तावर तो आज आगे मुझे इनसे जवाब चाहिए। बोलिए। माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल तकलीफ से फट जाता है, लेकिन आपके माथे पे तो बल ही नहीं आता। कि जुबान को लगाम दो। बल आएगा भी कैसे? बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी दी गई है ना। आप माँ नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ। तुम्हें जमीन में काट दो। सस ते नूं दी होगी लड़ाई। माँ के बारे में कौन किस ने कहते माँ बाप कितने भी अगर गलत भी हो तो बेटा अपने माँ बाप को प्रोटेक्ट करता है, करना चाहिए। गलती हो जाती है या बोलने में या कोई एक्शन में, पर वही माँ बाप है जिन्होंने चलना सिखाया होता है उस बच्चे को। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चाचा उठ पुलसा, तेनों की डर है, तू तो पैर ना तेने बोल रहे। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? क्या भाई करेक्टर बिल्ड कर दिए। हर करेक्टर इस एपिसोड में मिस्टीरियस और अब हेल्पलेस सा लग रहा। अब कहानी पहले था ना एपिसोड 3 और 4 के बाद थोड़ा प्रेडिक्शन हो रही थी कि 5 में क्या हो सकता है। 5वां देख के बताओ कि 6 में क्या हो सकता है। कोई नहीं बता सकता। बता सकते होंगे जिन्होंने लिखा वो बता सकते होंगे, कई शायद बहुत ही बिल्कुल समझदार इंसान होंगे वो बता सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अब 5वां एपिसोड आया ना, इसमें जो पुलिस जो किरदार है गवर्नमेंट की रेड करने के लिए, वो भी उनको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। जो करेक्टराइजेशन की गई है ना अब ड्रामे बिल्डअप करने के लिए, और उस तरफ भी हो गया है, उसमें भी थोड़ी सी पावर दिखाने से हो गई। पहले तो एक या 2 तरफी थी। उसके बाद एडम फैमिली डिफेंस पे आ चुकी है और साथ में नवाब फैमिली डिफेंस पे है, पर दे कैन बी गो अग्रेसिव। और जो मेरे को सबसे इस बारी में मेरे को चलो एक चीज़ तो अच्छी लगी कि छोटी बच्ची की ज़्यादा कैमरा नहीं दिखाया, नहीं तो मेरा दिल और दुखता। ये बात मेरे को अच्छी लगी भाई, ऐसे रखना जरा 1-2 एपिसोड जब तक बात बन ना जाए। और रही आज हुई है पहले 5 एपिसोड में सस और नूं दी थोड़ी लड़ाई ऐसे है कि भैया थोड़ी डिफरेंस जो आए हैं वो उसके लड़के के जाने के बाद आए हैं, और वही डिफरेंस थे उसकी माँ के दिल में। जब उसकी लड़की को दे दिया गया तो उसका दिल कितना फटा होगा और इमेजिन कर सकते हो। और जो एडम की मदर हैं उनका भी दिल देखिए कितना बड़ा है कि वो अपने पोता और पोती चली गई है उधर, उसका भी दुख बड़ा है। हर इंसान का दुख बड़ा है। अब मैंने बात करी थी कि कैरेक्टर को कैसे अब बिल्डअप हो चुके हैं, फुली ग्रोन अप हो चुके हैं ना। आज जैसे जो क्या नाम उनका, बाबा जी की लड़की रश्मा खान, रमशा,
और उनका भी करेक्टर अब एक बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है एक उस लेवल पे कि अब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो क्या करने वाली है नेक्स्ट, उसका मूव। अब वो उस जोन में नहीं है कि सिटिंग बैक एंड वॉचिंग एवरीथिंग। अब जो उसका जो लड़का बचा है एडम का, अब उसमें भी लास्ट में उन्होंने उसके जो थॉट प्रोसेस दिखाना स्टार्ट किया है, उसको भी अब 2 ये कैरेक्टर बनने वाले हैं जो कंट्रोल में, मतलब इस दुनियापुर का मतलब एक ड्रामे को नए कैरेक्टर जो बिल्ड होंगे मेन सेंट्रल बनने वाले हैं। और पुलिस वाले का भी है वो भी सेंट्रल बढ़ता जाएगा। क्या स्टोरी भाई। मैंने चौथे एपिसोड में कहा था राइटर आई लव यू, और राइटर मैं बोलता हूँ डबल आई लव यू भाई। मतलब सोचने के लिए जब लिखता है बंदा, एक स्क्रिप्ट लिखता है तो उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो कि कहाँ तक मैं जा सकता हूँ और कैसे कैसे मैं लोगों को अपना मैसेज भेज सकता हूँ या एंगेज कर सकता हूँ, ये होता है एग्जाम्पल। तो भैया देखिएगा जरूर, मैंने तो देख लिया, आप भी देखिएगा। और रही बात मेरे बीच बीच में बोलने की भैया, तो ऐसा है कि मैं, आप जब देखते होंगे ना तो आप सेम की दिल के अंदर आती है बात कि अरे ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों होगा, दिल के अंदर आती होगी। अगर आप इंसान हैं तो आपके दिल में अंदर आएगा, अगर रोबोट नहीं आएगी ना, अगर आपकी फीलिंग नम है तो यू विल नॉट फील एनीथिंग। वंस यू स्टार्ट वाचिंग समथिंग एंड यू लाइक इट, यू कैन हैव सम थॉट्स, यू कैन हैव सम स्टेटमेंट। द डिफरेंस इन मी, आई जस्ट से, यही डिफरेंस है मेरे और आपके बीच में। आप बोलते नहीं, मैं बोल देता हूं, पर बोलता थोड़ा तमीज से हूं क्योंकि गाली गलोच और ऐसे मेरे को पसंद आता है। और वैसे भी कल मैंने कैरी मिनाटी के अपने इंडिया वाले यूट्यूबर उनके ऊपर वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया था भाई का, वाह वाह वाह, जियो पट्टी जियो। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई सी नेक्स्ट वीडियो और थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरा ये रिएक्शन नहीं चला तो भैया माइंड मत करेगा, होप सो मैं कोशिश करूंगा अपने अमीर भाई से बात करने की, अगर उन्होंने किया अलाउ किया तो हो सकता है कि हो। और आज इसको अपलोड करेंगे, आज है वीरवार मतलब थर्सडे को आज को। और होप सो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों के जो उनके व्यूज हैं सब कुछ है उनको मिल जाए और मिल चुका होगा, और उसके बाद फिर मैं डालता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू बी बिकम दैट्स वन ऑफ द रिएक्शन गाय हु डज or who impact someone views, because that's the green entertainment hard work and that's everything is there and that's all of credit goes to them, so is always stay there। और green entertainment को thank you very much, आपने ये बहुत ही एक masterpiece बना रहे हैं और बन चुका है। मैं I will wait for the last episode I think। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई सी नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच भाईजान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, पाजी बीरे और मेरे भाई और बहन। चलो देखिएगा जरूर, एंजॉय कीजिएगा, जिंदगी जिए और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय।